नमो नारायणाय। सभी प्रेमी भक्तजनों को हर हर महादेव, ओम काली, आदेश गुरु गोरखनाथ। तो प्रेमी भक्तजनों, वह घड़ी आ ही गई जब सैकड़ों लोगों की मनोकामना आज पूर्ण होने वाली है। अनेक लोग बार बार पूछते थे कि गुरुजी, हमारी धन संबंधित समस्याएं हैं, पैसे की बहुत तंगी रहती है, काम चलता नहीं है, रोजगार मिलता नहीं है। पता नहीं कितने लोग पीड़ित हैं इस समस्या से। तो उन्होंने बहुत बार प्रार्थना की कि गुरुजी हमें बताइए, कोई ऐसी साधना बताइए जो हमारे धन संबंधित जो समस्याएं हैं, जो चिंताएं हैं, जो हमारे प्रॉब्लम्स हैं, इनका सलूशन हो सके। तो उसी के मद्देनज़र हम इंतज़ार कर रहे थे गुप्त नवरात्रों का, क्योंकि गुप्त नवरात्रे जो होते हैं वह तांत्रिकों के लिए होते हैं, जिसमें आप तांत्रिक साधना, तांत्रिक मार्ग, कोल मार्ग, वाम मार्ग, चाहे किसी भी मार्ग से आप तंत्र मार्ग में चल रहे हैं, आपके लिए यह साधना स्पेशल होती है, समय स्पेशल होता है। क्योंकि जो आम नवरात्र होते हैं उसमें तो संसारी भगत होते हैं, जो घर गृहस्थी वाले लोग होते हैं, वह अपनी पूजाएं करते हैं, माता की साधना उपासना करते हैं, उनको प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं। लेकिन जो गुप्त नवरात्र होते हैं वह विशेष रूप से तांत्रिकों के लिए होते हैं। तो जो लोग धन संबंधित साधनाएं करना चाहते हैं, धन की प्राप्ति करना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि हमारे जीवन में धन संपत्ति की कोई कमी न रहे, जो भी अड़चन है, चाहे वह अड़चन किसी प्रकार की है, चाहे वह आपके ग्रह दोष की अड़चन है, पितृदोष की अड़चन है, कुल देवी की अड़चन है, लक्ष्मी का बंधन कर रखा है किसी ने, दुर्भाग्य नाश करना आप चाहते हैं, सौभाग्य का आगमन चाहते हैं कि आपके घर में सौभाग्य बरसे, माता लक्ष्मी का वास हो, माता अन्नपूर्णा का वास हो, माता दुर्गा का वास हो। इस तरह से हर लोग चाहते हैं कि हमारे जीवन में इस तरह का वातावरण बने कि हमारा घर भी एक मंदिर के, एक आश्रम के समान हो जाए, जहाँ पर किसी भी चीज़ की जो है कमी न रहे और जीवन खुशहाली से चले, हमारे घर में पॉजिटिविटी रहे और हमारा मन परमात्मा की तरफ लगे, उनकी भक्ति में लगे, उनके प्रसाद में लगे। तो ऐसे भक्तों के लिए मैं इंतज़ार कर रहा था कि गुप्त नवरात्रि जब आएगी, जैसे ही गुप्त नवरात्रि आएगी तो मैं उनको कोई ना कोई ऐसी साधना दूंगा जो उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगी, बहुत उनके काम आएगी। तो मेरी जो अपनी सोच है, जिन चीज़ों को मैंने किया है, इस्तेमाल किया है और जिनसे मुझे पूर्ण लाभ मिला है, ऐसी 2 साधनाएं हैं धन संबंधित, जिसे हम निजी तौर पर भी करते रहते हैं और अपने खास भक्तों को भी देते रहते हैं। खास मैं उन्हें बोलूँगा जो गुरु के वचन पर टिक गए हैं, इधर उधर धक्के खाते नहीं फिरते हैं, कहीं भक्तों के दरबारों में, चौकियों में चक्कर काटते नहीं फिर। ऐसे भक्तों के लिए यह साधना है। तो उनके लिए मैं 2 साधनाएं प्रस्तुत करता हूं जो मैंने स्वयं की है और लाभ उठाया है। फर्स्ट तो मैं बता दूं, यदि आप सौभाग्य चाहते हैं, शुभ लाभ, सुख, मांगलिक रूप से कार्य आपके घर में चाहते हैं कि सदा वातावरण अच्छा बना रहे, ग्रह क्लेश भी न रहे, आपस में लोग प्रेम करें, लक्ष्मी के द्वार खुले, हर तरह से आपके काम बनते चले जाएं, तो इन चीज़ों में तो बेटा एक तो है उचिष्ट गणपति। उचिष्ट गणपति का नाम शायद आपने सुना होगा या नहीं सुना होगा, मुझे इस बात से का तो कोई पता नहीं है। उचिष्ट गणपति जो होते हैं वह तांत्रिक गणपति होते हैं, मतलब जो तंत्र मार्ग से चलते हैं। कोई कोल मार्ग से चलता है, वाम मार्ग से चलता है, जिस भी मार्ग से चलता है। उचिष्ट गणपति की साधना कोल मार्ग में महत्वपूर्ण है, वाम मार्ग में महत्वपूर्ण है। और ये एक ऐसे देवता हैं ये गणपति का ही रूप, लेकिन यह गणपति का तांत्रिक रूप है। आप जिन्हें जानते हैं वह गणपति का सात्विक यानी कि वैदिक रूप है। तांत्रिक करते हैं उचिष्ट गणपति की साधना। उचिष्ट गणपति का फोटो मैं स्क्रीन पर डाल रहा हूँ, एक बार आप देख सकते हैं। इसमें क्या है, इसमें गणपति जी बैठे हैं, एक दंत है उनका और वह बैठे हैं, उनकी जंघा पर देवी बैठी हुई है और ये दोनों की जो प्रतिमा है, यह रूप है, यह जो प्रकाश है, यह उचिष्ट गणपति है। यह तांत्रिकों के देव हैं। धन संबंधित, सौभाग्य संबंधित इस तरह के आपको शुभ लाभ यदि जीवन में चाहते हैं
तो यह साधना आपके लिए अनिवार्य है। फर्स्ट तो मैं बता देता हूँ उच्चिष्ट गणपति, और दूसरी है देवी पद्मावती की साधना। अब बोलेंगे आप देवी पद्मावती कौन है? तो बेटा यह तांत्रिकों की लक्ष्मी है। आप जिस लक्ष्मी की पूजा करते हैं दिवाली के समय, वह वैदिक लक्ष्मी है, सात्विक रूप है लक्ष्मी का। लेकिन यदि आप तंत्र मार्ग से जाते हैं, तांत्रिक मार्ग से आप आगे बढ़ते हैं अपने जीवन में प्राप्ति के लिए, सिद्धि की प्राप्ति के लिए, शक्ति की प्राप्ति के लिए, किसी भी चीज़ की प्राप्ति के लिए, तो उसके लिए देवी पद्मावती साधना सबसे अनिवार्य है, महत्वपूर्ण है। इस साधना को हमने स्वयं किया है और इससे अनेक प्रकार के लाभ भी उठाए हैं। ग्रह दोष में तो यह बहुत ही अनिवार्य है। नव ग्रह की शांति में, दुर्भाग्य का नाश करने में, चाहे आपके पितरों की वजह से कोई दिक्कत है, कुल देवी, क्योंकि इनकी ऐसी कृपा होती है कि आपके कुल देवी और पितर भी मान जाते हैं इनके सामने, वो भी आपको शुभ रूप में फिर अपना आशीर्वाद देने लगते हैं। तो यह 2 साधनाएं मैंने बताई, यह दोनों साधनाएं मैं कोशिश करूँगा एक एक करके मैं यूट्यूब पे डालूं, ताकि इससे आप लोग लाभ उठा सके। और बेटा इन दोनों साधनाओं की मैं आपसे कोई फीस नहीं ले रहा हूँ, ये बिल्कुल निःशुल्क है। और यदि आप इस साधना में मुझे गुरु के रूप में मानकर साधना करते हैं, तो फिर आपकी साधना की रक्षा और मार्गदर्शन भी मैं आपको दूंगा। ऐसी भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इस साधना को शुरुआत करने के लिए आपको क्या करना होगा वह मैं बता देता हूँ। 6 जुलाई से नवरात्र शुरू हो रहे हैं, अभी कुछ दिन बाकी हैं, तब तक आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। इस साधना को करने के लिए सबसे पहले तो आपको एक शुद्ध शक्ति को, सात्विक देवता को नियुक्त करना पड़ेगा अपनी साधना की रक्षा के लिए। उसमें आप ब्रह्म बाबा को कर सकते हैं, हनुमान जी को कर सकते हैं। ये दोनों बिल्कुल फिट रहेंगे आपकी इस साधना में, क्योंकि ये दोनों बहुत ही शक्तिशाली देवता हैं। किसी भी नेगेटिव शक्ति को, किसी भी बुरी शक्ति को, किसी भी काली शक्ति को आपकी साधना के ऊपर परछाई नहीं पड़ने देंगे। तो इनके लिए आपको क्या करना है? यदि आप ब्रह्म बाबा को नियुक्त करना चाहते हैं तो अपने आसपास किसी मंदिर में जाइए, पीपल का पेड़ हो जहाँ, पीपल के पेड़ पर आपको 1 कटोरी दूध, 2 बतासे उसमें डालने हैं कटोरी दूध में, और 1 चमेली के तेल का दीपक लगाना है, 5 अगरबत्ती, 1 पीला फल आपको ले जाना है। आप पीला फल ले जा सकते हैं कोई भी, या लाल फल ले जा सकते हैं। इसके अलावा मिठाई ले जा सकते हैं, आप बर्फ़ी ले जा सकते हैं, लड्डू ले जा सकते हैं, जलेबी ले जा सकते हैं, जैसी भी आपकी इच्छा। तो इसको पीपल के पेड़ के पास जाइए, दीपक जलाइए, उस कटोरी दूध में बतासा था उससे पीपल की जड़ों को सींचिए, 5 अगरबत्ती जलाइए, फल मिठाई चढ़ाइए और बोलिए, हे ब्रह्म बाबा, मैं अपना नाम, पिता का नाम, जगह का नाम, मुझे आज मेरे गुरु योगी आनंद जी ने भेजा है आपको निमंत्रण देने के लिए कि अंश के रूप में हमारे साथ चलें और हमारे घर पर रहकर हमारे गुप्त नवरात्रों की जो 9 दिवसीय साधना है उसकी रक्षा करें, और एक शक्तिशाली रूप में वहाँ पर स्थापित होकर मेरे जप फल की, मेरे घर परिवार की आप पूर्णतः रक्षा करेंगे। तो इस तरह से आप ब्रह्म बाबा को निमंत्रण दे के आ सकते हैं। यदि हनुमान जी को आप सिद्ध सेट करना चाहते हैं, अपनी साधना में नियुक्त करना चाहते हैं, तो फिर हनुमान मंदिर जाइए, वहाँ आपको 1 दीपक जलाना है चमेली के तेल का, अगरबत्ती जलानी है, फल और मिठाई चढ़ानी है उनके सामने, और उनसे प्रार्थना करनी है कि हे हनुमान जी, मैं अपना नाम, पिता का नाम, जगह का नाम, अपने गुरु योगी आनंद जी के आज्ञा से, निर्देश से आपके मंदिर आया हूँ। मैं देवी पद्मावती की गुप्त नवरात्रि में साधना करना चाहता हूँ, जिसमें उसके आशीर्वाद, आपके आशीर्वाद और आपकी वहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी। मेरी साधना की, मेरे घर परिवार की, मेरे मंत्र जप की, मेरे हवन यज्ञ की, संपूर्ण साधना की आपको रक्षा करनी है। इसलिए मेरे साथ अंश के रूप में मेरे घर चलिए और वहाँ पर स्थापित रहकर 9 दिन तक इस साधना की रक्षा कीजिए। इस तरह से आप हनुमान जी को भी आमंत्रित कर सकते हैं। ब्रह्म बाबा को आमंत्रित करें तो पीपल के पेड़ के पास 108 बार ओम रीम राम इस मंत्र का जाप करना है। हनुमान जी को करें तो वहाँ भी ओम रीम राम इसी मंत्र का आपको 108 बार जाप करके वहाँ से घर आ जाना है। अब बेटा घर आ गए आप,
अब मैं आपको बता देता हूँ आपको करना क्या है। तो आपको देवी पद्मावती की तस्वीर लेनी है, मूर्ति लेनी है। यदि उपलब्ध न हो आपके क्षेत्र में देवी पद्मावती, तो आप इंटरनेट पर सर्च करके उनका फ़ोटो कोई प्रिंट निकलवा कर ला सकते हैं और उसको स्थापित कीजिए एक चौकी पर। लाल कपड़ा बिछाइए या पीला, चौकी पर उनका फ़ोटो स्थापित कीजिए। उसके फ़ोटो के पास एक नारियल, उस पर चुनरी लपेटिए, लाल माता की चुनरी होती है जो, 2 सुपारी, रोली मोली, पान का पत्ता, एक पीला फल और पीली मिठाई, ये होना चाहिए सामग्री। तो आपको मूर्ति स्थापित कर लेनी है। मूर्ति स्थापित करने से पहले जगह पर जल छिड़किएगा और फिर मूर्ति रखिए। अब नारियल से चुनरी लपेटिए और उसको स्थापित कर दीजिए, वहाँ पे कलश के रूप में स्थापित कर लीजिए। रोली से इस पर तिलक कीजिए, सुपारी पर तिलक कीजिए, पान का पत्ता जो है उस पर रोली से आपको श्री लिख देना है, श्री। ठीक है बेटा, श्री लिख देना उस पत्ते के ऊपर और उस पत्ते को वहीं पर चढ़ा देना अपने मंदिर में। पीला फल और मिठाई चढ़ा देना। ठीक है, ये तो आपको भोग और प्रसाद चढ़ा देना है। और भोग में आपको खीर देनी है। प्रतिदिन आप खीर का भोग देंगे अग्नि पर, आधा चम्मच, और उसी खीर का आप भोग माता को दोगे और वही खीर आप डेली, आप एक समय का खाना आप खीर का खाएंगे, एक समय आप अपनी मर्जी से जो प्रतिदिन खाते हैं वह खाइए। ठीक है जी, यह हो गया। अब आपको मैं मंत्र बता देता हूँ माँ भगवती पद्मावती, माँ लक्ष्मी का, जो कि सौभाग्य की देवी हैं। तो मंत्र है इनका, ओम नमो भगवती पद्मावती सर्वजनमोहिनी सर्वकार्यकरणी मम विकट संकट हरणी मम मनोरथ पूर्णी मम चिंता चूर्णी नमो। ओम ओम पद्मावती नमः स्वाहा। यह बेटा मंत्र है। एक बार फिर दोहरा देता हूँ मैं, आप गुरुमुख से सुन के याद करके फिर अपना आगे इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं ये लिख के नहीं दे रहा हूँ आपको, मैं गुरुमुख से बोल के आपको बता रहा हूँ। ओम नमो भगवती पद्मावती सर्वजनमोहिनी सर्वकार्यकरणी मम विकट संकट हरणी मम मनोरथ पूर्णी मम चिंता चूर्णी नमो। ओम ओम पद्मावती नमः स्वाहा। यह मंत्र आपका रहेगा। इसकी प्रतिदिन आपको 108 जाप करनी है। प्रतिदिन 108 जाप और 10 आहुति आपको हवन करना है। आपको 10 लौंग ले लेनी है। एक मंत्र जप के 1 लौंग, दूसरा मंत्र जप के 2 लौंग, तीसरा मंत्र जप के 3 लौंग, ऐसे डालिए आप। ठीक है, 10 आहुति रहेंगी इसकी और 108 आप जाप करेंगे। 11 आहुति रहेंगी आपकी। सॉरी, मैं गिनती में थोड़ा गड़बड़ हो गया था। 108 बार तो मंत्र जाप करेंगे आप बैठकर और 11 आहुति आप अग्नि पर देंगे। ठीक है, लौंग ली, उसको घी में डुबोया और बोला ओम नमो भगवती पद्मावती सर्वजनमोहिनी सर्वकार्यकरणी मम विकट संकट हरणी मम मनोरथ पूर्णी मम चिंता चूर्णी नमो। ओम ओम पद्मती नमः स्वाहा। स्वाहा बोलने के बाद उस लौंग को आग पे छोड़ दीजिए। तो ये हो गया मंत्र जाप का विधान, प्रतिदिन आपको करना है। और इसमें फिर 9वें दिन आपको हवन करना है। हवन में क्या क्या चाहिएगा आपको? हवन सामग्री, पीले फूल, चावल की खील जो होती हैं, आपको पता होगा, जो चावल को पका कर भून कर गरम रेत में या नमक में जो खील बनाई जाती है वह, और मिश्री, ये सामग्री आपको मिला लेनी है अपने हवन सामग्री में। हवन सामग्री में क्या क्या मिलाना है एक बार फिर बता देता हूँ। हवन सामग्री का पैकेट ले आइए आप, श्री हरि का ले आइए, सेठ उत्पादन का, या फिर हिमालयन का ले आइए, जो भी आपके एरिया में मिलता हो। वह 40 रुपये के आसपास आता है आधा किलो। ठीक है बेटा, 40 रुपये का वो लेके आना है। पीले फूल लेके आने हैं आपको और चावल की खील लेके आनी है आपको। ये 50 ग्राम खील बहुत होंगी आपके लिए। 10 रुपये की ले आना। मिश्री ले आना 10 रुपये की। तो 10 की मिश्री, 10 की खील, 40 की हवन सामग्री, 60, और पीले फूल आप ले ही आएंगे कहीं ना कहीं से। तो ये 100-150 रुपये का सामग्री होता है। एक आपको घी ले आना है इसमें,
50 ग्राम घी मिला लीजिएगा या 100 ग्राम, और आपका हवन सामग्री हो गई तैयार। अब हवन सामग्री आपको 9वें दिन करनी है, जब आपका जाप पूरा हो जाए, नवरात्र का आखिरी दिन हो, यानी कि 15 जुलाई को। 15 जुलाई को आपको क्या कर लेना है सुबह सुबह अपने 108 माला जो करनी है वह निपटा लेनी है। उसके बाद हवन की तैयारी कर लेनी है आपको। यह हवन आप शाम को, सुबह, रात को, दिन में, किसी भी समय कर सकते हैं, क्योंकि यह एक तांत्रिक पूजा है बेटा, यह कोई आम पूजा नहीं है। इसमें आप किसी भी समय करेंगे 12 बजे से पहले तक तो कोई दिक्कत नहीं। 12 से 12 के बीच में पूरा दिन जो होता है 15 जुलाई का, आप किसी भी समय जब आपको टाइम मिले तो हवन कर सकते हैं। हवन की सामग्री मैंने बता दी। अब आपको हवन कैसे करना है। हवन आपको आग जागृत कर लेनी है। उसमें पहली आहुति डालनी है ओम गण गणपते नमः। भगवान गणेश का नाम लीजिए और उनके नाम से आहुति डालिए स्वाहा बोलकर। अब भगवान शिव, ओम नमः शिवाय स्वाहा, उनके नाम से डालिए। अब तीसरा आपको अपनी कुल देवी के नाम से उनके मंत्र का जाप करके, जो भी आपके कुल देवी हैं, आपकी कुल देवी देवी काली हैं, देवी मनसा देवी हैं, चंडी देवी हैं, अष्टभुजा हैं, विंध्यवासिनी हैं, जो भी आपकी हैं उसका नाम लेके आपको आहुति दे देनी है। यदि आपको अपनी कुल देवी के नाम का नहीं पता तो जो मैं मंत्र बोल रहा हूँ यह बोल के आप डाल सकते हैं। ओम क्रीम कुलदेवी नमो नमः स्वाहा। ओम क्रीम कुलदेवी नमो नमः स्वाहा, ऐसा बोल के आप तीसरी आहुति डालिए। अब आपके जो कुल देवता हैं, कोई भी हो सकते हैं, सोखा बाबा हो सकते हैं, बाबा वीर बुलाकी हो सकते हैं, जाहर वीर गोगा जी हो सकते हैं, नाहर सिंह वीर हो सकते हैं, कोलवीर हो सकते हैं, काली वीर हो सकते हैं, बाबा बालकनाथ हो सकते हैं, गुरु गोरखनाथ हो सकते हैं। जो भी आपके कुल देवता हैं उनका नाम लेकर एक आहुति डालिए। अब 5वीं आहुति डालिए अपने पितरों के नाम से। ओम मम सरव पितृभ्यो नमः। ओम मम सरव पितृभ्यो नमः स्वाहा, ऐसा बोलकर पितरों के नाम से एक आहुति दीजिए। एक आहुति अब हनुमान जी के नाम से दीजिए। ओम हन हनुमंते नमः स्वाहा डालिए। ब्रह्म बाबा के नाम से डालिए। ओम श्री ब्रह्म देवाय नमः स्वाहा, ब्रह्म बाबा के। अब माता काली के ओम क्रीम कालिकाय नमः स्वाहा, माता काली के नाम से डालिए एक आहुति। अब एक आहुति बाबा भैरवनाथ के नाम से, ओम बम भैरवाय नमः स्वाहा डालिए। भैरव बाबा को देने के बाद अब आप अपने क्षेत्रीय देवताओं को, जैसे माता शीतला, माता वासंती, उनके नाम से डालिए। बड़ी माता, बूढ़ी माता, जो भी आपके क्षेत्र में उनको बोला जाता है। ओम श्री शीतलाय नमः स्वाहा डाल दी। अब माता मदानन मसाणी, आपके यहाँ मदानन है तो माता मदानन के नाम से। साउथ इंडिया से हैं आप तो माता मेलडी के नाम से, माता मेलडी मसाणी साउथ इंडिया के लिए। उत्तर और पूर्व भारत के लिए माता मदानन, उनके नाम से। अब आपके अक्षेत्रपाल, आपके ग्राम देवता, नगर देवता, नगर खेड़ा, ग्राम खेड़ा, दादा खेड़ा, भौमिया बाबा, डी बाबा, जो भी आपके यहाँ नाम उसका लिया जाता है, तो ओम श्री अक्षेत्रपाल देवाय नमः स्वाहा एक उनके नाम से। और तंत्र में जो अन्य देवी देवता हैं आपके अक्षेत्रीय हैं, उनके नाम से आप आहुति दे सकते हैं। जो भी आपके आसपास कोई सिद्ध हैं, कोई बाबा हैं, कोई पीर हैं, जो भी आपके लगते हैं, आप उनको भी इसमें ऐड कर सकते हैं। अब यह हो गया। अब आपको गुरु मंत्र की 21 आहुति देनी है। इस साधना में गुरु मंत्र क्या रहेगा वह भी मैं बता देता हूँ अपने गुरुमुख से ही। ओम ह्रीम ह्रोम नमः शिवाय। गुरु मंत्र क्या है? ओम ह्रीम ह्रोम नमः शिवाय। ओम ह्रीम ह्रोम नमः शिवाय। एक माला की आपको आहुति देनी है, यानी कि 108 बार। और सुरक्षा मंत्र है इस साधना का, ओम नमो नारायणाय मम रक्षा कराय नमः। 21 बार
इसकी आहुति देनी है। सुरक्षा मंत्र मैं फिर से बता देता हूँ। ओम नमो नारायणाय मम रक्षा कराय नमः स्वाहा। इस तरह से 21 बार इसकी आहुति दीजिए। बाकी जितनी भी सामग्री अब बच गई है उससे आपको देवी पद्मावती को आहुति देनी है। मंत्र वही है, शक्ति मंत्र है जो आपका इस साधना का। ओम नमो भगवती पद्मावती सर्वजन मोहिनी सर्व कार्यकरणी मम विकट संकट हरणी मम मनोरथ पूर्णी मम चिंता चूर्णी नमो। ओम ओम पद्मावती नमः स्वाहा। ये आपका शक्ति मंत्र है जिसका प्रतिदिन आपको 108 माला जाप करना 108 बार जाप करना है। यानी कि एक माला ही जाप करना है खाली आपको। एक माला जाप करेंगे आप 9 दिन, यानी कि 9 माला। यदि आपकी सामर्थ्य अधिक है, जल्दी फल पाना चाहते हैं, ज़्यादा ऊर्जा एकत्रित करना चाहते हैं शक्तिशाली रूप में, तो आप 7 माला कर सकते हैं। वो आपके ऊपर निर्भर करता है। मैं फ़िलहाल नॉर्मल बता रहा हूँ, यानी कि आपको सिखा रहा हूँ एक मार्ग, ताकि आप बाद में स्वयं भी कर सकें, अपना बढ़ा के कर सकते हैं। जितनी अक्षमता है, जितना आपके पास दम है आपके अंदर, उतना आप कर सकते हैं। फ़िलहाल मैंने आपको मोटा मोटा साधना के बारे में सब कुछ समझा दिया। और हवन की जो सामग्री है, इसकी भस्म को आपको पानी में जल प्रवाहित कर देना है साधना के पश्चात। और जो ये नारियल चुनरी है, इसको आपको क्या करना है इसका भी मैं बता देता हूँ। साधना के उपरांत आपको 51 रुपये और ये नारियल चुनरी, कृष्ण का मंदिर हो, राम का मंदिर हो, विष्णु का मंदिर हो, नरसिंह का मंदिर हो, दत्तात्रेय मंदिर हो, इनमें से किसी भी मंदिर में आप जाइए, नारियल चुनरी ले जाइए, 51 रुपये वह रखिए साथ में, 1 पान, 1 दीपक, 4 लड्डू, पीला वस्त्र, 1.25 मीटर का, 2.25 मीटर का, 5 मीटर का, जितना आप देना चाहें, पीला वस्त्र और चावल, 1 मुट्ठी चावल ले जाइए या 1 किलो ले जाइए, वो तो आपकी अक्षमता है। इसको आपको उस मंदिर में चढ़ा देना है। अब आसन की बात कर लेते हैं इस साधना में। इस साधना में आसन पीला रहेगा या फिर सफ़ेद आप ले सकते हैं, पीला या सफ़ेद। दिशा आपकी पश्चिम रहेगी। जाप करेंगे तो आपका मुख पश्चिम दिशा में होना चाहिए। माला स्फटिक की, तुलसी की, रुद्राक्ष की, इनमें से कोई एक आप ले सकते हैं। ठीक है जी। इस साधना में मैंने आपको बता दिया निमंत्रण देना ब्रह्म बाबा को या हनुमान जी को, जो आप दे के आएंगे। इसके पश्चात मंत्र बता दिया, शक्ति मंत्र, सुरक्षा मंत्र बता दिया, गुरु मंत्र बता दिया। ठीक है जी। भोग इसमें खीर का रहेगा, वह बता दिया। प्रसाद नारियल चुनरी, सुपारी, रोली मोली, पान का पत्ता, पीला फल, पीली मिठाई, यह बता दिया। हवन के विषय में बता दिया, हवन सामग्री, पीले फूल, चावल की खीर और मिश्री में घी मिलाकर हवन आप करेंगे, यह बता दिया। अच्छा, मंदिर में रख के आना है, वह बता दिया साधना के पश्चात। आसन बता दिया, दिशा बता दी, माला बता दी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी है। अब नहीं लगता मुझे कि आपको कुछ समझ में नहीं आया होगा, सब कुछ समझ में आ गया। अब थोड़ा देवी पद्मावती के विषय में बता देता हूँ। देखिए दोस्तों, यह तांत्रिकों की लक्ष्मी है। तंत्र मार्ग का जो रास्ता अपनाए हुए हैं हमारे जैसे अनेक लोग हैं, मैं कहूँगा लाखों के लाखों लोग हैं, करोड़ों हो सकते हैं पूरी दुनिया के यदि गिनती करें, जो तंत्र मार्ग में निष्ठा रखते हैं, तंत्र मार्ग से आगे बढ़ना चाहते हैं, जिनकी रुचि इस जन्म से नहीं, शायद पिछले जन्मों से ही रुचि उनकी तंत्र में थी। तो इसलिए तो इस जन्म में उनके मन में भाव आया कि मैं तंत्र मार्ग से जाऊं। तभी आप मेरा वीडियो सुन रहे हैं, देख रहे हैं, क्योंकि आपके भीतर एक रुचि है उस विषय में। यह रुचि इस जन्म की भी हो सकती है, पूर्व जन्म की भी हो सकती है, यह कहना मुश्किल है, फिर भी है तो तभी तो आपका इस तरफ आया। जैसे एक कामी पुरुष होता है, कामी स्त्री होती है, तो उसकी नज़र कहाँ रहती है? सेक्स में, सुंदर शरीर में, बनावट में, मोटाई में, कड़ेपन में, उसकी इस तरफ रुचि रहती है। एक व्यक्ति लोभी है,
उसकी नज़र कहाँ रहेगी? दूसरे के धन पर, दूसरे की स्त्री पर, तो वह उसका मैटर है। एक व्यक्ति दयावान है तो उसकी रुचि कहाँ रहेगी? लोगों की मदद करने में, उनके कष्टों का निवारण करने में, उनका साथ देने में। तो इस तरह से जिसकी जैसी श्रद्धा वह वैसा ही फल पाता है। जो बोता है वही काटता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो मैं बात कर रहा था देवी पद्मावती की। तो बेटा ये तांत्रिकों की लक्ष्मी है जिसकी हम साधना करते रहते हैं। जब भी अवस्था पड़ती है धन माया संबंधित तो इन्हीं की जाती है। तो इनके बारे में मैं बता देता हूँ। जैन धर्म को आप जानते होंगे, जैन धर्म का पता होगा आपको। तो उसमें भी देवी पद्मावती की आराधना की जाती है। और आप जैसा कि जानते हैं जैन लोग बहुत समझदार लोग होते हैं। वह बहुत ही ज़्यादा मतलब व्यापारिक क्षेत्र में, धन के क्षेत्र में, इसमें ही उनकी रुचि होती है, हिसाब किताब लेखा गुना में। तो वो इसकी पूजा करते हैं, साधनाएं करते हैं। जैन ग्रंथों में देवी पद्मावती को निश्चित रूप में एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। इसके अलावा हिंदू धर्म जो है, हिंदू धर्म में तो लक्ष्मी वो भगवान नारायण की पत्नी के रूप में है, विष्णु जी की पत्नी है। तो ऑटोमेटिक वह बहुत ऊंचा स्थान रखती हैं। क्योंकि दिवाली पर भी हम देखते हैं कि लक्ष्मी की पूजा की जाती है। प्रत्येक घर में, बहुत कम ऐसे घर होंगे जहां देवी लक्ष्मी का तस्वीर आपको नहीं मिलेगी। देवी लक्ष्मी और गणेश, क्योंकि सौभाग्य के प्रतीक दोनों ही हैं। और इन दोनों के तांत्रिक रूप हैं जो उच्चिष्ट गणपति और देवी पद्मावती। तो हम तंत्र मार्ग से संबंधित हैं तो तंत्र मार्ग की ही शिक्षा दे सकते हैं आपको। क्योंकि जो जिस काम को जानता है, जिसमें डूबा है, शक्तियों में जिसकी खेला है, वह उसी मार्ग से आपको ले जाएगा। तो हम आपको तंत्र मार्ग से आपके परमात्मा से मिलाने की कोशिश करते हैं। इसके बाद बौद्ध धर्म जो है उसमें तांत्रिक जो होते हैं, बौद्ध तांत्रिक तिब्बत में, वो भी देवी पद्मावती की साधनाएं गुप्त रूप से करते रहते हैं, जिससे उनके जीवन में कोई कमी नहीं रहती। आपने बौद्ध लामाओं की गुफाओं को नहीं देखा है शायद। आप उनके भीतर जाओगे ना गुफा में, क्या सुंदर से सुंदर बेड, सुख सुविधाएं, सब कुछ। आप सोचेंगे कि पहाड़ पर इतनी सुंदर चित्रकारी से इतने सुंदर बेड, इतना अच्छा फर्नीचर, इतनी अच्छी व्यवस्था। तो ये सब उसी शक्ति के रूप हैं जिसने देवी लक्ष्मी को आशीर्वाद दिया। और वह है श्री विद्या। 10 महाविद्याओं में से तीसरी विद्या जो है श्री विद्या माँ त्रिपुर सुंदरी माँ ललिता। उन्हीं के आशीर्वाद से लक्ष्मी जी को श्री मिला है, श्री यंत्र मिला है। तो एक एनर्जी है जो वहाँ तक पहुँचती है। जैसे आप मुझ तक पहुँचे, आपने मेरे तक पहुँच बना ली, क्योंकि आप मनुष्य हैं तो आपने एक मनुष्य तक पहुँच बना ली। अब मेरी थोड़ी आपसे ऊपर की स्थिति है, मैं देवी पद्मावती से बना लेता हूँ एक कनेक्शन। और देवी पद्मावती का कनेक्शन कहाँ है? लक्ष्मी के साथ, क्योंकि लक्ष्मी के अवतार हैं। लक्ष्मी का कनेक्शन है विष्णु जी से, और विष्णु जी का कनेक्शन है श्री विद्या माँ त्रिपुर सुंदरी से। 10 महाविद्या, भगवती पार्वती का रूप। क्योंकि 10 जो महाविद्या हैं ये देवी पार्वती के ही रूप हैं, माता सती के ही रूप मानिए। उनके शरीर के अंग जहाँ जहाँ गिरते गए, महाविद्याओं का, शक्तिपीठों का जन्म होता चला गया। तो इस तरह से कनेक्शन जुड़े हुए होते हैं। आप अपने से ऊपर के व्यक्ति के पैर पकड़ लेते हैं, वो अपने से ऊपर के पकड़ लेता है, और वो अपने से ऊपर के पकड़ लेता है। इस तरह से हमारा, वो कहते हैं ना, आत्मा सो परमात्मा। तो आत्मा तो एक ही है, परमात्मा भी एक ही है। तो वहाँ तक कनेक्शन हो जाता है और वहाँ से कृपा मिलने लगती है, एक आशीर्वाद मिल जाता है, एक तरंग, एक सुगंध आपके जीवन में उस परमात्मा की। और वह भी
आपकी इच्छा अनुसार जिस क्षेत्र में आप चाहते हैं, जैसे धन के क्षेत्र में ही यह साधना है, मुख्यतः धन की ही साधना है। धन के बिना इस धरती पर कुछ नहीं है। आपको 1 रुपया न हो तो कोई माचिस नहीं देगा। तो धन अनिवार्य है और उसी की यह साधना है। भगवती पद्मावती जो हैं वह आपके घर में धन की कमी नहीं छोड़ेंगी। अगर आपने सच्ची आस्था, सच्ची श्रद्धा, गुरु के प्रति पूर्ण विश्वास आपके भीतर है तो फिर यह साधना खाली नहीं जाएगी। इस साधना का अभी मैं एक चीज़ और अभी याद आया है मुझे, इसका संकल्प मैंने आपको नहीं बताया है, वह भी सुन लीजिए। आपको जब तस्वीर स्थापित कर दें, नारियल चुनरी रख दें, सब कुछ फल वल चढ़ा लें, उसके बाद हाथ में, दाएं हाथ में जल ले लेना है। एक घूंट जल लेके संकल्प लेंगे। जैसे मैं बोलता हूँ सेम वैसे ही बोलेंगे बेटा। ओम नमो आदेश। तो मैं शुरुआत करता हूँ कि आपको बोलना क्या है। आपको बोलना है, हे पूर्ण परमात्मा, हे भगवान विष्णु, मैं आपको साक्षी मानकर आज अपना नाम, पिता का नाम, जगह का नाम बोलिए। आज संकल्प लेता हूँ कि माँ भगवती पद्मावती की साधना, तांत्रिक साधना करने जा रहा हूँ, जो कि मैं गुप्त नवरात्रों में शुरू करूँ और 6 जुलाई से लेकर 15 जुलाई तक 9 दिन तक निरंतर माँ भगवती पद्मावती के मंत्र, शक्ति मंत्र जो है ओम नमो भगवती पद्मावती सर्वजन मोहिनी सर्वकार्य करणी मम विकट संकट हरणी मम मनोरथ पूर्णी मम चिंता चूर्णी नमो ओम ओम पद्मावती नमः शिवाहा। इस मंत्र का प्रतिदिन 3 माला जाप करूँगा। इसके अलावा सुरक्षा मंत्र जो है ओम नमो नारायणाय मम रक्षा कराय नमः, 21 बार इसका जाप करूँगा। गुरु मंत्र ओम ह्रीम ह्रोम नमः शिवाय, ओम ह्रीम रोम नमः शिवाय, 1 माला प्रतिदिन इसका जाप करूँगा। हवन करूँगा, मंदिर में दान दे के आऊँगा, प्रसाद है जो। तो यह साधना मैं करूँगा। इस साधना में मुझे आपके आशीर्वाद की आवश्यकता है। इस साधना में जो है 10% भाग मैं अपने गुरु योगी आनंद जी को समर्पित करता हूँ। बाकी 90% जो भाग है मेरी साधना के फल का, वह मैं माँ भगवती पद्मावती को समर्पित करता हूँ और उनसे प्रार्थना करता हूँ कि मेरे जीवन में जो भी धन संबंधित जो उतार चढ़ाव आ रहे हैं, जो धन संबंधित पीड़ाएं हैं, चिंताएं हैं, दुख है, उसका निवारण मैं चाहता हूँ। चाहे वह दुख नवग्रह शांति यानी कि ग्रह दोष के कारण हो, पितृदोष के कारण हो, कुल देवी की समस्या हो, किसी ने लक्ष्मी का बंधन कर दिया हो, दुर्भाग्य आपके ऊपर छा गया हो, सौभाग्य आपका नष्ट हो गया हो आपके कर्मों के फल के कारण, तो इन चीज़ों से, किसी भी चीज़ से लक्ष्मी की, धन की कमी आ रही है, तो उसके लिए मुझे फल इसमें चाहिए। मैं अपना पूरा साधना का जो 90% भाग है वो माँ भगवती पद्मावती को चरणों में समर्पित कर रहा हूँ। अब आपको जैसा ठीक लगे मेरे लिए कहें, जैसा ठीक लगे मेरे लिए करें, जैसा ठीक लगे मेरे लिए सोचें। तो यह संकल्प रहेगा। आपको अंत में बोल देना है कि यदि साधना के दौरान कोई भूल चूक, कोई गलती हो जाए तो मुझे पुत्र समझकर, मुझे नादान समझकर, अपनी संतान समझकर, मूर्ख समझकर, निरा मूड जड़ बुद्धि समझकर क्षमा करें। तो बेटा इस तरह से आपको यह संकल्प ले लेना है। संकल्प आपको पहले दिन लेना है 6 जुलाई को, उसके बाद संकल्प नहीं लेना है। फिर आपको सीधा सीधा अपनी साधना शुरू कर देनी है। 9 दिन की यह साधना रहेगी। साधना की समाप्ति पर 9वें दिन आप 9 कन्याओं को भोजन करा सकते हैं अपने घर पे बुला के। यदि 9 कन्याएं अवेलेबल नहीं हैं, क्योंकि आजकल अड़ोस पड़ोस के लोग नहीं भेजते हैं बच्चों को, शक रहता है कि कभी कोई कुछ खिला दे, पिला दे, कोई तंत्र कर दे, कुछ अनहोनी हो जाए। यदि कन्याएं उपलब्ध नहीं होती हैं तो फिर आप किसी गौशाला में जाइए या किसी गायें जो सड़क पर बेसहारा गाय घूमती हैं, आप उनको खीर
पूरी इसका आप प्रसाद यानी कि भोग दे के आएंगे। ठीक है जी। अब साधना जब आपकी संपूर्ण हो जाती है तो फिर आप ब्रह्म बाबा का विसर्जन करके आएंगे या हनुमान जी का करके आएंगे, जिसको भी आप लेके आए थे साधना की शुरुआत में। उसमें आपको 1 कटोरी दूध में बतासा, दीपक चमेली के तेल का, 7 अगरबत्ती, 5 बूंदी के लड्डू, 11 लौंग, 7 बतासे, ये लेकर चले जाना है हनुमान मंदिर में। पीपल के पेड़ के पास दिया जला के प्रसाद चढ़ा देना है, सारी चीज़ें अगरबत्ती वगैरह जला देनी है, लड्डू चढ़ा देने हैं और प्रार्थना करनी है कि हे ब्रह्म बाबा, अब मैं आपको विसर्जन करने आया हूँ। आपने बड़ी ही रुचि से बड़ी ही कृपा करी मेरे ऊपर, आपकी निगरानी में मेरी साधना संपूर्ण हुई, कोई भी विघ्न बाधा नहीं आई। अब मैं आपको विसर्जन करता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भविष्य में मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो मैं फिर आपको जो है प्रसाद भोग लेके निमंत्रण देने आऊँगा। और यदि हनुमान जी को लेके गए हैं तो वहाँ आपको तेल का दीपक जला लेना है, चमेली का अगरबत्ती जला लेनी है, लड्डू चढ़ा देने हैं, 11 लौंग बतासे चढ़ा देने हैं और बोलना है कि हे हनुमान जी, हे रामदूत, हे अंजनी सूत, हे पवनपूत, मैं आपका विसर्जन करने आया हूँ। इस साधना की रक्षा करके आपने मेरे ऊपर एक कृपा की है, एक एहसान किया है, जिसका बदला मैं चुका नहीं सकता हूँ। 7 जन्म तक भी आपके एहसानों का बदला मैं नहीं चुका सकता हूँ। मैं एक निरा जड़ बुद्धि, एक मूर्ख व्यक्ति हूँ, कुछ खास जानता नहीं, कुछ भी मुझे ज्ञान नहीं। थोड़ा बहुत इधर उधर से गुरु योगी आनंद जी से सीख लेता हूँ, सुन लेता हूँ और करने निकल पड़ता हूँ। इसलिए मुझे नादान समझकर यदि कोई गलती हो तो मुझे माफ़ करिएगा। भविष्य में मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो मैं फिर आपको निमंत्रण देने आऊँगा, आपका भोग लेकर आऊँगा। वहीं बैठकर आपको ओम रीम राम, ओम रीम राम, ओम रीम राम, इस मंत्र का 108 बार जाप कर देना है। हनुमान जी को विसर्जन करने गए हैं तब भी, ब्रह्म बाबा का करने गए हैं तब भी, दोनों के लिए सेम मंत्र रहेगा क्योंकि दोनों राम के भगत हैं। तो ओम रीम राम 108 बार जाप कीजिए। ब्रह्म बाबा के लिए कर रहे हैं तो बोलिए, हे ब्रह्म बाबा, मैं आपके लिए ओम रीम राम मंत्र का 108 बार जाप कर रहा हूँ, इसे स्वीकार कीजिए। हनुमान जी के लिए कर रहे हैं तो बोलिए, हे हनुमत वीर, मैं आपके लिए आपके इष्ट भगवान राम के ओम रीम राम का जाप कर रहा हूँ, कृपा स्वीकार कीजिए। इस तरह से आपको 108 बार जाप करके अपना आ जाना है। और जो पत्ते पर श्री लिखा था और जो सुपारी थी, इनको आपको हवन सामग्री में ही मिला के हवन कर देना है, क्योंकि अभी मैंने देखा ये 2 चीज़ें मैंने बताई नहीं। पान का पत्ता है जिस पे श्री लिख के रखा था, सुपारी हैं 2, इन दोनों को हवन सामग्री में मिला के हवन में ही डाल दीजिएगा 9वें दिन यानी कि 15 जुलाई को। तो मेरे हिसाब से इस साधना के बारे में मैंने सब कुछ बता दिया। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसे अपने मित्रों के साथ भी संबंधित, जो पूजा पाठ तंत्र आदि में जो विश्वास रखते हैं, जो आस्था रखते हैं, जो एक मार्ग खोजना चाहते हैं पर मार्ग मिल नहीं रहा है, तो उन्हें इस वीडियो से अवगत करा सकते हैं। और वीडियो के अंत में अब मैं आपको एक QR कोड दे रहा हूँ, एक अकाउंट नंबर दे रहा हूँ, जो कि हमारे शिवानंद आश्रम ट्रस्ट हरिद्वार का है। यह खाता नंबर पंजाब नेशनल बैंक। इसके आपकी जो भी इच्छा हो इस साधना के लिए, क्योंकि गुरु की दीक्षा जो होती है वह गुरु दक्षिणा दी जाती है, तो हमने ये निःशुल्क आपको बताई है साधना, लेकिन आप फ्री में साधना लेकर आपको वो फल नहीं मिलता है जो आप, बेशक आप जो चाहें, आपकी इच्छा 500, 1000, 1100 जो भी आप चाहें, हम उस चीज़ के लिए आपको नहीं कहेंगे आप 1 रुपया डालिए, लेकिन आपकी जो इच्छा हो हमारी ट्रस्ट में दान कीजिए, ताकि हम भविष्य में आपके साथ ऐसे ही जुड़े रहें, आपके कष्टों का निवारण कर सकें। अध्यात्म के जो जीवन है, आपका मार्ग है, उसमें आपको नित्य नवी शक्तियों के विषय में बताते रहें, आपको कठिनाइयों के बारे में बताते रहें, नेगेटिविटी से बचने की भी बताते रहें, और सात्विक शुद्ध सात्विक तांत्रिक पूजाओं की भी बताते रहें, ऐसे देवताओं की भी बताते रहें जो देवता बिल्कुल आपके निकट हैं और जिनको आप बिल्कुल आसानी से तंत्र के माध्यम से अपने तरफ कर सकते हैं, अपने सम्मुख कर सकते हैं, उनका लाभ ले सकते हैं। तो मैं ये डाल रहा हूँ अकाउंट नंबर, जो आपकी इच्छा हो वह
आश्रम ट्रस्ट को आप डाल सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। हर हर महादेव, ओम काली, आदेश गुरु गोरखनाथ। जय माता पद्मावती, जय माता लक्ष्मी।